केमिकल इफेक्ट एसी शो नहीं करता, मैग्नेटिक इफेक्ट एसी शो नहीं करता, तो कौन सा इफेक्ट शो करता है एसी? जब पढ़ते हैं ना तो हीट जनरेट होती है, और कहां से पढ़ रहे होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है एसी शो करता है हमारे लिए हीटिंग इफेक्ट, और इसी से हम निकाल कर लाएंगे एसी की इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्टिव वैल्यू की, तो अगर हम एसी को देखें तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एसी तो कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यूज को चेंज करता जा रहा था, चेंज करता जा रहा था। तो मेरे सामने एक इशू था कि मैं कौन सी वैल्यू लूं। मैं यहां पर पीक वैल्यू लूं, एवरेज वैल्यू निकाल चुका हूं, लास्ट वीडियो में वो 0 आ रही थी, हाफ साइकिल के लिए ले लूं क्या? तो अब यहां पर जब अपने सामने ये इशू आया तो हमने ये देखा कि कौन से इफेक्ट को एसी शो करेगा। सो यहां पर अगर मैं बात करूं केमिकल इफेक्ट, तो केमिकल इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो केमिकल इफेक्ट में एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर अपन लोग बात करें सेल वगैरह की, तो अब वो तो शो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डीसी बोलता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, मगर एसी बोलता है भाई ये पॉजिटिव आधे साइकिल रहेगा, फिर ये नेगेटिव। तो आयन इधर कहेगा मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं। इसीलिए एसी जो है वो केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता। अब हमारे पास आता है दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर अपन लोग मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो एसी क्या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट में अपन बोलते थे करंट अप जा रहा है तो फील्ड यहां पर क्रॉस की है, करंट डाउन जा रहा है तो फील्ड यहां पर डॉट की है, मगर अब यहां तो आधे साइकिल अप आधे साइकिल डाउन, तो यहां पर नॉर्मल गैल्वेनोमीटर तो काम करने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि एसी मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट की। जब आप बात करोगे हीटिंग इफेक्ट की, तो हीटिंग इफेक्ट बोलता है कि करंट फ्लो होगा तो वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल, और फॉर्मूला होता है उसका I²RT, मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। यस, इसमें करंट का स्क्वायर आ रहा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन इधर जाए चाहे इधर जाए, जब टकराएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि एसी विल शो हीटिंग इफेक्ट, इसीलिए एसी के सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट पर। अब क्वेश्चन ये उठता है अपने पास, और वो क्वेश्चन ये है कि हीटिंग इफेक्ट पर तो बनता है, मगर मैं इसकी इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालूं, या इसको आरएमएस वैल्यू ही क्यों बोलते हैं? सो आरएमएस वैल्यू के लिए एक अलग से डेरिवेशन है कि यार आरएमएस ही क्यों बोलते हैं, उस पर अपन अब नहीं जाने वाले हैं। अपन ये समझ लेते हैं कि इसको आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर, तो यहीं से इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। मगर तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी क्या? अब इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ले लेते हैं एक वायर। अब ये मेरे पास एक वायर है, अब अगर ये मेरे पास वायर है, इसमें से मैं फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए एसी को पास कराऊंगा। एसी ने हीट प्रोड्यूस करी H मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग डीसी लूंगा और उतने ही टाइम के लिए पास कराऊंगा। जैसे कि एक साइकिल के लिए ले रहा हूं तो एक साइकिल के लिए पास कराऊंगा, और जो डीसी उतनी हीट प्रोड्यूस कर देगा जितनी एसी ने करी थी, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक एसी है, और इस एसी को जब मैंने पास कराया तो टोटल हीट प्रोड्यूस हुई 160 जूल। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब मैं यहां पर अलग अलग डीसी ले लेता हूं। जब मैंने इसके अंदर डीसी पास कराया 1 एम्पियर, तो उसने हीट प्रोड्यूस करी मेरे पास 140 जूल। जब मैंने यहां पर डीसी पास कराया 1.2 एम्पियर, तो उसने हीट प्रोड्यूस करी 160 जूल। जब मैंने इसमें डीसी पास कराया 1.3 एम्पियर, तो उसने हीट प्रोड्यूस करी 180 जूल। तो अब जब मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल है ये, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो अपने पास 1.2 एम्पियर का डीसी है, वो उतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतने टाइम में जितनी एसी ने करी थी उस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये जो 1.2 एम्पियर है, इस एसी की इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा। सो दैट वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच फ्लोज थ्रू द सेम वायर फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस द हीट व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय एसी, देन दैट वैल्यू ऑफ डीसी इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। ये सारी की सारी डेफिनेशन एज इट इज मैंने यहां पर लिख दी है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट इज डिफाइंड एज द स्टेडी वैल्यू ऑफ डीसी करंट व्हिच व्हेन फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड produces the same heat as produced by the AC current flowing through the same circuit for same interval of time। DC की वो वैल्यू जो सेम वायर से सेम टाइम के लिए पास कराने पर उतनी हीट प्रोड्यूस कर दे जितनी उस टाइम पर AC ने पास करने पर हुई थी प्रोड्यूस। अगर वो है तो वो DC उस AC की इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा। ये डेफिनेशन थी।
क्लियर होनी चाहिए। अब अगर अपन देखें यहां पर तो मेरे पास आरएमएस वैल्यू निकालनी है या इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है, तो आर स्टैंड फॉर रूट, तो सबसे पहले ले लिया रूट। फिर आता है एम फॉर मीन, मीन ले लिया अपन ने करंट की वैल्यू का आई डी टी अपॉन टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। मगर किसका मीन लेना है, एस मतलब स्क्वायर, तो यहां पर मैंने कर दिया आई स्क्वायर। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक देने वाला हूं, बायो वालों को ये डेरिवेशन कभी दिक्कत देने वाला नहीं है। सो अब देखो रूट, सबसे पहले मीन कैसे निकालते थे, सम करते थे आई टी अप डी टी अपॉन टाइम इंटरवल, और क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर। अब यहां पर अपन आई की वैल्यू रख दो, क्या है आई की वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी, या 2 पाई बाई टी ओमेगा की जगह पर रख सकते हैं अपन इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब आई नॉट का स्क्वायर हो गया बाहर, टाइम पीरियड भी हो गया बाहर, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी डी टी। अब यहां भी ठीक है, मैंने अपने बायो वालों के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करें अपन ने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। यहां पर जो भी थीटा होगा उसका डबल हो जाएगा। अब अगर अपन देखें तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, ये स्क्वायर है और एंगल की जगह पर क्या है 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह पर कौन है, ये पूरी चीज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो 2 की जगह पर हो जाएगा ये 4, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, वो जो 2 था वो यहां आ गया, तो मैंने ये लिख दिया, पहले यहां पर t था, अब ये 2 आ गया एक और एक्स्ट्रा, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब क्या करना है तुम्हें, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, dt को अंदर लाओ, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t 1 dt, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4t dt। अब यहां पर मैं जानबूझकर कुछ नहीं लिखा। अब तुम सोच रहे हो कि बाबा जी आ कैसे गया, यार अभी किया था अपन ने, कॉस या साइन की एक पूरे साइकिल में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है बायो वालों, बिल्कुल टेंशन मत लो, यहां पर लिख देना फॉर 1 कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ कॉस और साइन इज 0। सो ये पार्ट हो गया आपका 0, खत्म कहानी। अब अगर ये खत्म है तो 1 का इंटीग्रेशन 1 तो हो गया बाहर, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट हो गई 0 से t, अपर लिमिट रख दी t माइनस लोअर लिमिट रख दी 0, ये t से t हो गया कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट आ गया बाहर, सो आपके पास बचेगा यहां पर सिर्फ 2, तो रूट के अंदर बचा 2, तो आपके पास आई आर एम एस आ गया आई नॉट बाय रूट 2, कहानी हो गई खत्म। आपने कर दिया डेरिवेशन, रूट किसका, मीन का, किसका मीन ले रहे हैं, स्क्वायर का, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने निकाल दी यहां पर रखकर, और ये वाला जो इंटीग्रेशन था उससे मैंने आपको बचा लिया कि भैया कॉस वॉस जो है बड़ी दिक्कत देने वाला है, तो एक साइकिल के लिए ले रहे हैं, आंसर आ जाएगा इसका 0। सो आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2, मतलब कि अगर आपके पास पीक वैल्यू है रूट 2 से डिवाइड कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा आई आर एम एस। सारी वैल्यूज हो गई, हमने पिछले वीडियो में 3 वैल्यूज निकाली थी अलग अलग, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज, और इसमें हमने निकाल दी आरएमएस वैल्यू। क्यों बोलते हैं इसको इफेक्टिव वैल्यू, कौन सा इफेक्ट एसी शो करता है, ये सारी चीजें हमने सीख ली 10 मिनट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक आप नहीं आए हो फिजिक्स बाबा के ऐप पर तो फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड करो, देखो आपके लिए वहां पर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।